वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, कॉजेज एंड इफेक्ट, उसके असरात और उसकी वजूहात। यानी जंगलात की कटाई की कौन कौन सी वजूहात होते हैं और उसके क्या असरात पड़ते हैं एक माहौल पर या एक बायोडाइवर्सिटी पर। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जंगलात की कटाई जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है हयातियाती तनों में कमी का। फॉरेस्ट आर आवर वाइटल रिसोर्स। अब जंगल जो है ये हमारे हयातियाती ज़राए हैं, यानी इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हासिल होती हैं, इससे ऑक्सीजन मिलता है हमें और दूसरा लकड़ियाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल मेवे वगैरह मिलते हैं हमें जंगलात से, और मुख्तलिफ़ जो हयातियात है या उनके रहने की जगह यानी उनके हैबिटेट्स भी हैं। दे आर द नेचुरल फैक्ट्रीज़, ये कुदरती फैक्ट्रियाँ हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने की। यानी ये जो है हमें ऑक्सीजन देने की जो वो एक फैक्ट्री है इसको कह सकते हैं हम। इस तरह अमेज़न का जंगल है, इसे हम ज़मीन के लंग्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े वसी रकबे में फैले हुए हैं और वो पूरी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की फराहमी देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, और दूसरा काम कि फॉरेस्ट जो है जंगलात ये फराहम करते हैं घर वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात को। जितने भी जंगली जानवर, जितने भी जंगल में रहने वाली चीज़ें हैं उन सब के लिए फॉरेस्ट जो है ये एक घर का काम करता है। दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फ्यूल, और ये ईंधन का काम भी करता है, यानी लकड़ी जलाते हैं हम, कोयला वगैरह लेते हैं इससे। फिर टिम्बर, लकड़ी यानी फर्नीचर वगैरह इमारती लकड़ी जो होती है इसको टिम्बर कहते हैं, उसको भी हम इसी से हासिल करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन, और ये फराम करता है एक तख्लीक इंसानों के लिए। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, और फॉरेस्ट जो है जंगलात ये सैलाब को भी कंट्रोल करते हैं। जहाँ पर जंगलात ज़्यादा हो वहाँ पर तबाही बहुत कम होती है क्योंकि सैलाब के आगे दरख्त जो है वो एक रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से तबाही कम होती है। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डिज़र्ट, और इसकी वजह से जो सहरा में तब्दील नहीं होती ज़मीन, यानी ये जो ज़मीन है उसको पकड़ के रखती है इसकी जड़ें। जो जंगलात वगैरह हैं यानी जो दरख्त वगैरह हैं, इसकी जो जड़ें हैं ये ज़मीन को मजबूती से थामे रखती हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन सहरा में चेंज नहीं होती। एंड कीप द एयर क्लीन, और हवा को भी साफ़ रखता है। यानी कितने ज़्यादा फ़ायदे हमें बताए गए कि जंगल क्या क्या करते हैं। तो कुदरती फैक्ट्रीज़ हैं ऑक्सीजन बनाने की, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट है, फ्यूल हासिल करते हैं, टिम्बर की लकड़ी हासिल करते हैं, और ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है और हमारे माहौल को भी साफ रखता है। सम ऑफ द मेजर रीज़न, कुछ जो बड़ी वजूहात हैं फॉर डिफॉरेस्टेशन आर, जंगलात की कटाई की वो ये हैं। यानी जंगल हम काटते हैं क्यों, उसकी मंदरज़ेर वजूहात है। पहला, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ रिक्वायर्ड मोर लैंड। एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ यानी शहरों को फैलाना, शहरों को बड़ा करना। रिक्वायर मोर लैंड, इसमें और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। अब जिस तरह हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो देहात या गाँव के लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं शहर में। अब वहाँ की आबादी बढ़ रही है, जब आबादी बढ़ रही है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो शहर के इर्द गिर्द जो जंगलात होते हैं उसे हम साफ़ कर देते हैं, काट देते हैं वहाँ पर घर वगैरह बनाने के लिए। दस फॉरेस्ट आर कट टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेज ईटीसी, तो हम जंगलात को काटते हैं रोड्स बनाने के लिए या घर बनाने के लिए। अब दूसरी जो इसकी बड़ी वजह है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब दूसरा बड़ा पॉइंट कि अब जब आबादी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उनको खुराक का इंतज़ाम भी करना होगा। खुराक के लिए भी क्या करते हैं कि ज़मीन को, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मज़ीद आबादी के बढ़ने से, नीड मोर लैंड, अब ज़्यादा ज़रूरत होगी फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ज़रूरी कामों की। यानी फसलें वगैरह ज़्यादा पैदा करनी पड़ेंगी, पैदावार फसलों की ज़्यादा चाहिए होगी, आटा चावल वगैरह इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करते हैं जंगलात को हम काट के फिर वहाँ पर फसलें वगैरह उगाते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो रिमूव टू डेवलप पॉस्चर फॉर ग्रेजिंग, और तीसरी बड़ी वजह कि हम दरख्तों को ख़त्म कर देते हैं टू डेवलप बनाने के लिए पॉस्चर फॉर ग्रेजिंग, यानी चरागाहें चरने के लिए, यहाँ पर जानवर वगैरह को चरा सकें उस जगह को हम कहते हैं पॉस्चर, और ग्रेजिंग चरने को कहते हैं कि हम चरागाहें बनाते हैं वहाँ पर जानवरों के चरने के लिए। अगली वजह, वुड इज़ यूज्ड बोथ एज टिम्बर एंड एज फ्यूल वुड, लकड़ी को हम इस्तेमाल करते हैं टिम्बर के तौर पर यानी इमारती लकड़ी के तौर पर फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, या घर के दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए, या हम उसको क्या करते हैं जलाने के लिए भी काम आती हैं लकड़ियाँ, उसके लिए काटते हैं हम दरख्तों को। टिम्बर माफिया कट द ट्रीज फॉर इजी कैश, ये टिम्बर माफिया जो है यानी इमारती लकड़ी की जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं उसे हम टिम्बर माफिया कहते हैं। ये आसानी से पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं जंगलात को काट देते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता, जंगलात की लकड़ी काट के लेके ले जाकर बेच देते हैं। ऑल दिस फैक्टर, तमाम जो ऊपर हमने अवामिल बयान किए हैं, लेड टू रिमूवल ऑफ ट्रीज, इसकी वजह से हम दरख्तों को काटते हैं। डिफॉरेस्टेशन लेड टू सॉइल एरोजन, अब डिफॉरेस्टेशन की वजह क्या होता है स्टूडेंट्स, लेड टू सॉइल एरोजन, ये ज़मीन के कटाव की वजह वजह भी बनती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और तबाह हो जाती है जंगली हयात की
मस्कन, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज और मादूम हो जाती है बहुत सी अनवा, फ्लड, क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन। फ्लड, सैलाब भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तबाहियाँ बहुत होती हैं। क्लाइमेट चेंज, मौसम बहुत तब्दील होता है क्योंकि अब दरख्त बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगी, इससे मौसम गर्म हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, और ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो जाएगी। आगे लिखा भी है, डिजर्टिफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस फॉर अमल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट, सहरा का बनना। इन्हीं जंगलात के फ़ायदे हम पहले ऊपर हमें बयान किए कि इसके फ़ायदे क्या है कि ये ऑक्सीजन फराहम करता है, ये हमारे पास जो है लकड़ी फराहम करता है हमें, सोर्स होता है वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट का, और एयर को क्लीन रखता है। इसकी जो हमने नुकसान वगैरह पड़े या हम क्यों काटते हैं इसको, तो पहले ये था कि भई शहरी रकबे को बढ़ाने के लिए, दूसरा अब रकबा बढ़ा लिया तो लोग ज़्यादा हो गए तो अब की एग्रीकल्चर डिमांड के लिए, थर्ड पॉइंट इज़ कि पोस्चर बनाते हैं, चरागाहें बनाते हैं जानवरों के चरने के लिए, लकड़ी को हम टिम्बर के और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसलिए काटते हैं, और जो टिम्बर माफिया होते हैं वो आसानी से पैसा कमाने के लिए, इन्हीं लकड़ियों की जो स्मगलिंग करते हैं लोग, तो आसानी से पैसा कमाने के लिए इसको ये काटते हैं। अब इन ऑर्डर टू रिक्लेम द डैमेज एरिया, इन ऑर्डर टू रिक्लेम यानी दोबारा बनाने के लिए डैमेज एरिया, ख़राब इलाकों को या जहाँ पे जंगलात थे हमने काट दिए हैं उसको दोबारा तामीर करने के लिए एक्सटेंसिव प्रोग्राम ऑफ एफॉरेस्टेशन, एक्सटेंसिव प्रोग्राम यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों को, एफॉरेस्टेशन नए जंगल बनाने के, क्रिएटिंग अ न्यू फॉरेस्ट लैंड। एफॉरेस्टेशन मतलब वो जगह जहाँ पर पहले जंगल मौजूद नहीं था वहाँ पर जंगल हम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन, यानी क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट फॉर लैंड। एंड रिफॉरेस्टेशन, री मतलब दोबारा, यानी जंगल मौजूद था फिर हमने किसी वजूहत से उसको काट दिया, अब वहीं पर हम दोबारा जंगल को तामीर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, यानी रिन्यूइंग, नया करना डैमेज फॉरेस्ट, तबाहशुदा जंगल को। आर रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत है, यानी हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम नए नए जगह पे जंगलात बनाएं, जंगलात को बढ़ाएं, और जो पहले से मौजूद जंगल थे जिन्हें हमने तबाह कर दिया उसे हम दोबारा तामीर करें। तो इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स के माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, वाइल्ड लाइफ जो है इसको घर मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी जो अनवाएँ जो ख़त्म हो रही हैं, उन्हें एक रहने की जगह मिल जाएगी, और इनके एक्सटिंक्शन या थ्रेटेड में होना ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।